नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल FM07 में। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम शंकर है। मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी में ऑपरेटर का काम करता हूँ। मेरा घर कंपनी से 10 किलोमीटर दूर है। मैं अपनी बाइक से ड्यूटी करता हूँ क्योंकि कंपनी दूर है। घर से कंपनी के रास्ते में मेरा कॉलेज भी पड़ता है। एक दिन रोज की तरह मैं शाम को घर आ रहा था, तभी मुझे कॉलेज के गेट के बाहर एक लड़की दिखाई दी जो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं उसे टालते हुए घर की तरफ निकल पड़ा। दूसरे दिन फिर वही लड़की मुझे उसी जगह दिखाई दी। वो मुझे देखकर मुस्कुरा गई तो मैंने भी मुस्कुरा दिया। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। मुझे उसकी मुस्कान से प्यार हो गया था क्योंकि वो बहुत सुंदर थी, लेकिन कभी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। एक दिन वो लड़की मुझे वहाँ नहीं दिखाई दी। मैं थोड़ा बेचैन हो गया, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता था और कभी उससे बात भी नहीं की थी। कई दिनों तक वो लड़की मुझे नहीं दिखाई दी। मैं थोड़ा परेशान हो गया कि वो कहाँ गई। कई बार तो मैंने कंपनी से जल्दी निकलकर उसका इंतज़ार भी किया, पर वो मुझे नहीं दिखाई दी। एक दिन मेरे फ़ोन पर किसी अनजान नंबर से फ़ोन आया। मैंने फ़ोन उठाया तो एक लड़की बोली। उसने मेरा नाम पूछा और वो मुझसे बात करने लगी। उसने कहा कि वो वही लड़की बोल रही है जिसे मैं रोज़ बाइक से गुजरते हुए देखा करता था। मैं थोड़ा चौंक गया कि इसके पास मेरा नंबर कैसे आ गया, पर उसकी बातों में मैं इतना खो गया कि उसके बारे में कुछ पूछना ही भूल गया कि वो कौन है। उसने मुझे कॉलेज के गेट के बाहर मिलने बुलाया। मैं और मेरा दोस्त हम दोनों बाइक पर उससे मिलने गए। क्योंकि मैं कभी किसी से अकेले नहीं मिला था, इसलिए थोड़ा घबरा रहा था। मैं और मेरा दोस्त कॉलेज के गेट के बाहर उसका इंतज़ार करने लगे। जब काफ़ी देर हो गई तो मैंने उसे फ़ोन लगाया, पर उसका नंबर बंद आ रहा था। मैं गुस्से में घर आ गया। मैं जैसे ही घर में घुसा, उसका फ़ोन आया। मैंने कहा, हम वहाँ तुम्हारा इतनी देर से इंतज़ार कर रहे थे, तुम क्यों नहीं आई? उसने कहा, तुम अपने दोस्त के साथ आए थे, मैं तुमसे अकेले मिलना चाहती हूँ। मैंने कहा, ठीक है। अगले दिन सुबह मैंने उसे फ़ोन लगाया, लेकिन उसकी मम्मी ने फ़ोन उठाया। मैं थोड़ा डर गया, लेकिन कॉलेज के प्रोजेक्ट का बहाना बताकर उससे बात करने को कहा। उसकी मम्मी बोली, तुम पागल हो गए हो क्या? प्रिया को मरे तो 3 महीने हो चुके हैं। ये सुनकर मेरे हाथ से फ़ोन छूट गया और मैं बुरी तरह कांपने लगा। मैंने सोचा कि इतने दिनों से मैं जिसे देख रहा था, जिससे बातें कर रहा था, वो एक आत्मा थी। मुझे फिर भी विश्वास नहीं आया। मैंने अगले दिन फिर प्रिया की मम्मी को फ़ोन लगाया और उनसे बातें की। मैंने उन्हें प्रिया के बारे में सारी बातें बताई। वो बोली, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मेरे घर आकर देख लो। जब मैं प्रिया के घर गया तो मैं ये देखकर चौंक गया। प्रिया के फ़ोटो पर माला लगी हुई थी। प्रिया की मम्मी ने बताया कि 3 महीने पहले कॉलेज के बाहर उसका एक्सीडेंट हो गया था। मैं चुपचाप ये सब सुन रहा था। मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकला। उसकी मम्मी ने कहा, तुम्हें जिस नंबर से फ़ोन आता है उसे तोड़कर फेंक दो। मैंने वैसा ही किया। फिर प्रिया मुझे कभी दिखाई नहीं दी और ना कभी उसका कोई फ़ोन आया। दोस्तों, मेरे साथ ये जो घटना हुई थी, ये बहुत खौफनाक मंजर था मेरे लिए। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।